बड़ी बहू की बड़ी ज़रूरत। अमन की पत्नी यानी कि सुनीता की बहू ईशानी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और घर के सभी लोगों से प्यार से बात करती थी। लेकिन एक अमीर घर से होने की वजह से उसे किसी भी चीज़ की कदर नहीं थी। उसे हर चीज़ चाहिए होती है। मम्मी जी, देखिए ना रसोई में कितनी गर्मी है। एक काम करते हैं, यहाँ ना एक एसी लगवा देते हैं। मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अरे नहीं नहीं बहू, रसोई में कौन एसी लगवाता है। और वैसे भी तुम कौन सा सारा दिन रसोई में रहती हो। मम्मी जी, यहाँ पर गर्मी होती है ना, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रहती। एक बार एसी लग गया तो फिर मैं आराम से खाना बना लिया करूँगी। अरे नहीं बेटा, ये सब बेकार की बातें हैं। इतना ज़्यादा एसी में रहना शरीर को नुकसान पहुंचाता है। देखिए ना अमन, मम्मी जी को मेरी ज़रा भी परवाह नहीं। एक तो मैं कह रही हूँ कि मैं खाना बना दूँगी, बस एक बार रसोई से गर्मी तो कम हो। मम्मी, लगवा देते ना एसी। क्या पता सच में ईशानी खाना बनाने लग जाए। और इस तरह रसोई में एसी लगवा दिया जाता है। अगले दिन, अरे अमन बेटा, तू आज रसोई में चाय बनाने क्यों जा रहा है? आज तो ईशानी बहू के हाथ की चाय पियेंगे। आजा मेरे पास बैठ। हाँ माँ, शादी के बाद आज पहली बार मुझे चाय मिलेगी बीवी के हाथ की। तभी रसोई से ईशानी बाहर आती है। मम्मी जी, ये क्या? हमारा चाय बनाने का बर्तन कितना पुराने ज़माने का है। मुझे ना वो कांच की लीड वाला डिज़ाइनर सा दिखने वाला बर्तन चाहिए। मैं इस पे चाय नहीं बनाऊंगी। अरे ये क्या ईशानी, आज तो बना लो चाय, कल मैं दूसरा बर्तन ले आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, चाय मैं ही बना लूँगी, तुम रहने दो बहू। कुछ दिनों के बाद, अमन, मुझे ना वो सिल्की साड़ी चाहिए। मेरी फ्रेंड ने ना वो कल ही खरीद कर लाई थी। प्योर सिल्की साड़ी है। अरे बहू, तुम फरमाइश तो ऐसा कर रही हो जैसे तुम साड़ी पहनती हो। हमेशा तो ये पजामा पहन कर घूमती रहती हो। क्या करोगी साड़ी का? अरे मम्मी जी, साड़ी आएगी तो पहनूंगी भी सही। जानती भी हो सिल्क की साड़ी कितनी महंगी आती है। क्या मम्मी जी, सिर्फ 25,000 की तो है। आप भी ना, अमन, आप दिलवाइए ना मुझे साड़ी। हाँ हाँ ईशानी, क्यों नहीं, ज़रूर। ईशानी के वहाँ से जाने के बाद, अरे बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है इसे साड़ी दिलवाने की। देखा ना तूने कैसे एसी का खर्चा होने के बाद भी चाय मुझे बनानी पड़ रही है। अरे माँ, सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ। बस इस उम्मीद में हूँ कि कभी तो मेरी बीवी पैसे बर्बाद करना छोड़ेगी। बड़े घर की बेटी से आपने मेरी शादी तो करवा दी, अब उसकी बड़ी ज़रूरतें भी तो मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी ना। कुछ दिनों के बाद, अरे बहू सुनो, वो पास वाले शर्मा जी के यहाँ उनके बेटे की सगाई के फंक्शन में जाना है कल शाम को, तो ज़रा अच्छे से तैयार हो जाना। हाँ मम्मी जी, मेरे पास तो कोई ढंग की साड़ी ही नहीं है, क्या पहन कर आऊं? इससे पहले कि ये मेरे बेटे का और खर्चा करवाए, मुझे कुछ सोचना होगा। क्या सोचने लगी मम्मी जी, बताइए ना। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं शॉपिंग करके आती हूँ कल के लिए। अरे उसकी क्या ज़रूरत है, अभी कुछ दिन पहले तो तुमने 25,000 की सिल्क की साड़ी खरीदी थी, वही पहन लो। अरे हाँ मम्मी जी, ये आपने ठीक कहा, वो तो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी। अच्छा है मुझे वक्त पर याद आ गया, वरना ये तो फिर से नई साड़ी की फरमाइश कर बैठती। कुछ देर बाद, अरे अमन बेटा, आज ऑफिस से आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे क्या बताऊँ मम्मी, वो ईशानी का कॉल आया था, कल शर्मा अंकल के यहाँ सगाई में जाना है ना। हाँ तो उसका तुम्हारे देर से आने से क्या लेना देना। क्या बताऊँ मम्मी, ईशानी ने मुझे कॉल करके कहा कि वहाँ जाने के लिए उसके पास साड़ी तो है, लेकिन उस साड़ी की मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। बस उसी के लिए ज्वेलरी खरीदने गया था, वहीं देर हो गई। हे भगवान, मुझे लगा मैंने आज अपने बेटे का खर्चा बचा लिया। तभी वहाँ ईशानी आती है। वाह अमन, कितनी सुंदर ज्वेलरी है, थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, सिल्क के साथ रियल पर्ल की ज्वेलरी ही अच्छी लगती है, बस इसीलिए। वैसे 50,000 पे आ गई होगी ना? नहीं डार्लिंग, तुमने वीडियो कॉल पर जो ज्वेलरी पसंद की ना, वो पूरे 80,000 की आई है। 80,000! हे भगवान, शर्मा जी के घर सगाई है लेकिन दिवाला हमारा निकल रहा है। ईशानी खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन शाम के वक्त, अरे बहू जल्दी आओ, कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? इतनी महंगी साड़ी और गहने लिए हैं, पहन कर बाहर तो आओ, जरा मैं भी देखूं कैसी लग रही हो तुम। ईशानी एक सिंपल सा कुर्ता पहनकर बाहर आती है। चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हूँ। अरे ये क्या बहू, इतने पैसे खर्चा करने के बाद भी ये कपड़े? वो साड़ी कहाँ गई? और ऐसे सगाई में जाओगी क्या तुम? मम्मी जी, मुझसे साड़ी नहीं संभलती और सिल्क वाली तो बिल्कुल नहीं। मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ, मुझे ऐसे ही जाना है। क्या करूं भगवान, कैसे समझाऊं इसे? चलो ऐसे ही चलो। अगले दिन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कल शर्मा जी के यहाँ सब बातें कर रहे थे, हम अपनी बहू को कैसे रखते हैं। अब कौन बताए उन्हें? हमारी बहू की बड़ी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करते करते हम तो कंगाल हो रहे हैं। तभी वहाँ ईशानी आती है। मम्मी जी, एक काम करते हैं, हम ना झाड़ू लगाने वाली रोबोट मशीन ले आते हैं। लेकिन क्यों बहू, घर में नौकरानी आती तो है। लेकिन मम्मी जी, वो महीने में एक दिन छुट्टी भी तो करती है ना, उसका क्या? अरे कौन सा उस दिन तुम झाड़ू लगाती हो, मैं ही तो सफाई करती हूँ। अरे लेकिन आपको याद है 6 महीने पहले यहाँ ज़मीन पर कुछ गिर गया था, तब मैंने ही उसे झाड़ू से उठाया था, याद है ना आपको? ये सुनकर सुनीता का सर चकरा जाता है। लेकिन ईशानी वो मशीन ले आती है और बाकी की चीज़ों की तरह वो महंगी मशीन भी घर के एक कोने में पड़ी रहती है। अगले दिन जब ईशानी सोकर उठती है तो सुनीता को मॉडर्न कपड़ों में देखकर चौंक जाती है। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या पहन लिया? आप पर ये ना अच्छा नहीं लगता। और ये इतनी सारी शॉपिंग बैग, इनमें क्या है? इन सब में वेस्टर्न ड्रेसेस है, वो भी मेरे लिए। मैंने सोचा मैं अगर कभी विदेश घूमने गई तो यही सब कपड़े पहनूंगी ना। विदेश? लेकिन मम्मी जी, हमारा तो विदेश जाने का कोई प्लान नहीं है। आपने ये इतनी शॉपिंग क्यों कर ली? अरे अभी नहीं है तो क्या हुआ, कभी तो होगा ना। अमन बेटा सुन ज़रा, इन सब ड्रेसेस के मैचिंग पर्स, जूते और ज्वेलरी ले आना। ठीक है माँ, ले आऊँगा। शाम को अमन ढेर सारी शॉपिंग करके घर आता है। अमन, हम विदेश जा रहे हैं क्या? नहीं ईशानी, अभी तो नहीं। फिर इतनी शॉपिंग? अरे कभी 10-15 साल बाद गए तो माँ के काम आ जाएंगे ना, नहीं तो रखे रहेंगे। लेकिन अगर मम्मी जी को ये सब काम में लेना ही नहीं है तो खरीदने की क्या ज़रूरत है? तभी सुनीता वहाँ आती है। चलो अच्छा है बहू, तुम्हें ये बात तो समझ में आई कि जो चीज़ काम ना आए उसे खरीद कर उसकी बेकदरी करना अच्छी बात नहीं। हाँ मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया। अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी।